मेरा राजस्थान क्या कश्मीर से कम है क्या? इसी क्रम में हमने पेट्रोल भरवाया और निकल पड़े सफ़र पर। खारी नदी पहला पड़ाव, बेहद सुंदर और शानदार। और आगे आया चित्ताम्बा। चित्ताम्बा की गलियों में हम गुजर रहे थे। हम दारादय शेर देखने जा रहे थे और इस शहर के बासिंदे भी शेर से कम नहीं, मगर दिन में नहीं निकलते। बेहद पतली पतली गलियां थी और आगे आ गया चित्तम्बा से आगे दारा दे का रास्ता। उबड़ खाबड़ कच्ची सड़क, वो कच्ची सड़कें, वो उड़ती धूल, वो मेरा प्यारा गांव, मेरी बचपन की स्कूल बेहद हिचको लिखाती। और हम पहुंच गए धारा दे के जंगलों में। बेहद सुंदर और शानदार दृश्य था और हमें डर लग रहा था, थोड़ा थोड़ा सा डर था कि कहीं शेर ना आ जाए और इस शेर को ना खा जाए। हम इधर उधर नज़रें घुमाए देखते हुए तारा दे हम आ जलप्रपात गए को हैं दारा ढूंढ दे रहे के थे, जंगलों में। क्योंकि अगर सही शेर मायनों सा में तो जिगर रखते हमें हो तो पता नहीं फिर था कि देखने दारा आना। दे है कहाँ। बाकी बिस्तरों में हम सोते भटक रहे रहना। थे मेरे इधर साथ उधर। है कैमरा हेलो मैन गाइस, कैसे केसर। जाते? हेलो ठीक है गाइस। लगा और भाई। गाइस कोई नहीं था, मैं था और एक था मेरा संगी साथी। और हम भटकने लगे इस अमेजन के जंगलों में। अमेजन के जंगल जिस प्रकार भयावह है, उसी प्रकार ये धारा दे के जंगल चारों तरफ कांटे ही कांटे। और आखिरकार हम पहुंच गए नदी के पास। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, ग्रेनाइट, ब्लैक सोना। चश्मा वश्मा लगाई हमने और हम कूद पड़े इन चट्टानों के ऊपर। और नज़र घुमा रहे थे कि वो है कहाँ, वाटरफॉल दिखाई नहीं दे रहा है। कि चलो ना किनारे तक साथ चलते हैं किनारे पे। ओहो, बेहद सुंदर और शानदार नज़ारा हमारे आंखों के सामने था। और हम इसी को धरादेश समझ बैठे। हम फोटो शूट कर ही रहे थे कि हमने फिर अजीत जी को, सर को फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा ये सर ये नहीं है, इससे भी बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। हमारा मन प्रफुल्लित हो गया इस निर्मल से जल को देखकर। बेहद सुंदर और शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे थे। आहा, प्रकृति, इसी को कहते हैं कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। ये बहता जल बेहद शानदार और सुंदर नज़ारा दिल को प्रफुल्लित कर रही थी। आगे बहती हुई खारी नदी, ओह समंदर सा दृश्य। जैसे समंदर के ऊपर जो पत्थर, गोल गोल पत्थर पड़े रहते, रेत पड़ी रहती, वैसे यहाँ पर पड़े थे पत्थर, स्टोन। और हमारा दिल भी पत्थर सा हो गया है, तो क्या इसको भी उठा के फेंक दें? ना ना ना, हम तो पत्थर फेंकेंगे। और हमने इस पानी में यूं ही अटखेलियाँ करना शुरू कर दिया। बेहद सुंदर और शानदार दृश्य। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, मोहब्बत हो जाए ऐसे सीन से। और फिर दिखा हमें धारा दे जलप्रपात, वाटरफॉल। वहाँ पर और भी बच्चे आए हुए थे और शायद मछलियाँ पकड़ रहे थे वहाँ पर। और उसके बाद हमने डर था, मगर डर के आगे जीत है। बेहद सुंदर और शानदार दृश्य कैमरा मैन। और फिर देखिए आगे होता है क्या। हमारे था कुमार नायक और हाँ हाँ हाँ, हमारे लज्जत लज्जत नज़ारा। मैं भी ये सब कह रखा है कि मेरा पेटेंट करा रखा है, इस लज्जत शब्द को यूज मत करना। हाँ हाँ, बहता हुआ नीर बेहद सुंदर और शानदार। क्या निर्मल जल है। काश इस निर्मल जल पर सबका स्वभाव हो जाए, सबका नेचर हो जाए। बेहद सुंदर और शानदार। हमने इस पानी के साथ अटखेलियाँ करना शुरू कर दिया। बेहद सुंदर और शानदार दृश्य था कि वो शेर मुझे याद आता है इस सीन को देखकर। कि ये लम्हे इश्क मोहब्बत के सदा नहीं रहते, कि ये लम्हे इश्क मोहब्बत के सदा नहीं रहते। सदा खुशियाँ नहीं रहती, सदा गम नहीं रहते। कोई दस्तक दे जो दरवाजे पे, घर कोई दस्तक दे जो दरवाजे पे, तो देखना। और अगर मोहब्बत हो तो कह देना अब हम यहाँ नहीं रहते।
बेहद सुंदर और शानदार दृश्य। तैरना नहीं आता है, हम तो यूं ही कर रहे थे। और उसके बाद देख दिखा के फिर हमने सोचा क्यों ना फिर चल दे अब हमारे घर की ओर, क्योंकि परिंदा उड़कर फिर से घर आता है, लौट कर फिर घर आता है। और हम चल दिए घर की ओर, मगर नदी बीच में हमारा रास्ता रोक रही थी। चढ़ने का मन था पर चढ़ नहीं पाए। फिर आ गया राजेश कुमार बॉम्बे से, और इसने हमें पार कराया ये दर्रा। और उसके बाद ये सुंदर सा सीन देखो, ये लाइटिंग, मानो यूँ लगता है कि ये खुशियों की जो लाइटिंग है वो हम ही जला रहे थे। सुंदर सा दृश्य। वापस दारा दे से घर आते आते बेहद सुंदर, लफ्ज़ों में कैसे बताएं कि कितने खास था ये सीन, बेहद सुंदर। ऐसे ही शानदार दृश्यों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें कि मेरी हसरतों को आज अरमान लिख देना, मैं भारत माँ का बेटा हूँ यही मेरी पहचान लिख देना, मैं अगर काम आ जाऊँ इस वतन पे और कोई पूछे अगर मेरी पहचान, तो मेरे कफन के कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। तो हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा अतुल्य राजस्थान, शानदार अद्भुत राजस्थान।